ओम शांति। आज साकार मुरली 13 जुलाई 2000। आज के विशेष बाबा बोलছেন बाप হইলেন ভোলা আর ভোলার জন্য সব কিছু ভোলাপনে যত কিছু আমাদের পুরনো আছে সব কিছু বাবা নিয়ে নেন। বাবার আমাদের প্রতি কোনো কামনার বাসনা নেই, নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সেবাধারী হইলেন বাবা। সব কিছু রিটার্ন দিচ্ছেন। আর ভোলা বাপ পুরনো নেন তমপ্রধান, দুনিয়ার সব কিছু তমগুণী নিয়ে আর বাবা শতগুণী করে দেন। তো এই ভোলানাথ ভোলা ভান্ডারী যাকে বলা হয়, উনি সব কিছু ভোলাপনে আমাদেরকে দেন। তো বাবার মহাবাক্যে শুনি। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालच नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होते नहीं। बाप ही है निष्काम सेवाधारी। बाबार कोनो लालच नहीं। और बाबा कोनो समय बयस्क हन ना, बयस्क हन ना जेहेतु सेवा करार दरकारे नहीं, ওনার কেউ সেবা যত্ন করবে দরকারই পড়ে না। प्रश्न, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? ग्राहक माना कस्टमर। उत्तर, बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुराना चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न सब नई नई चीजें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा, हमरा बोली बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवजा में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है। सब किछु रिटर्न करे दे, किंतु सब किछु फ्रेश माल रिटर्न करे। गीत है भोलेनाथ से निराला ना कोई। एक जनी होइलो निराला और भोला होइलो भोला भंडारी। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते, जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के है। उसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे, देवतादेर के भोलानाथ बोला जावे ना। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अनाज की दी तो महल मिल गया। सुदामा 2 मुठ अनाज निये आसछिलो, चालेर खुद चाल निये आसछिलो और महल निये निल। तो भी कितने समय के लिए महल पाइलो, सो कत जन्मर जन्म कत समय पावे, 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाबा आके भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरत के महल देते हैं। किसकी एवजे में देते हैं? बच्चे कहते बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। देवा समय की बोलो, एटा आपनारे देवा आपनाके दिए दिलाम। किसको बच्चा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवजा में मैं तुमको फिर ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे।
সব কিছু দিবে, কিন্তু এখন করতে হবে। খালি মুরলি পড়ে নিলাম, বাকি সেবা করলাম না, 4টা সাবজেক্ট করলাম না, সারাদিন যোগে বসে থাকলাম, তখনও হবে না। এখানে জ্ঞান, যোগ, ধারণা, সেবা 4টা সাবজেক্ট আছে। এই 4টা সাবজেক্টের উপর নজর ঘুরাইতে হবে। সেবা মানে খালি কাউকে কোর্স করাই দিলাম এটাই সেবা না, কাউকে জ্ঞান শুনিয়ে দিলাম না। মনসা সেবা, বাচা সেবা, কর্মণা সেবা, তার মধ্যে ধন সেবা, ওইটাও সেবা মধ্যেই আসে যায়। তন মন ধন সময় শ্বাস সংকল্প সব কিছু লাগাইতে হবে। শুধু মুরলি পড়ে নিলাম 3বার করে, যোগে বসে গেলাম, বাকি সব লকডাউন হয়ে গেল, তখনও হবে না। সব কিছুই করতে হবে এর মধ্যেই। तो बाबा ने क्या कहा, सब कुछ आपको अब देना होगा, उसकी एवजे में हम तुमको भविष्य में ब्यूटीफुल तन देंगे, अपार धन देंगे, लेकिन किसको देंगे, जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है, लौकिक पिता থেকেও धन পাওয়া যায়, लेकिन অল্প সময়ের জন্য। धन है ही सुख के लिए। धन के बेगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। যার কাছে ধন নাই কত দুঃখী থাকে। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसीलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। सुख धामे এত সুখ হবে যে কোনো কমি বলে महसूस হবে না। हर एक को अपनी अपनी राजधन, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है कि क्या लेता और क्या देता। भोला की ন্যায় কি দেয় কি, নিল সব পুরনো দিল সব নতুন, তো ভোলা হয়ে গেল না। कितनी अच्छी ग्राहक है बाप, यो भी बच्चों को बाप ग्राहक है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिलकियत उसकी। সন্তান জন্ম নিল, বললো উত্তরাধিকারী আসে গেছে। वह होते हद के ग्राहक, यह है बेहद का मालिक। बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नया देने, तुमको सब कुछ देता हूँ, सब कुछ दिए दे। लेकिन दाता, इसीलिए दाता कहा जाता है, बाप को दाताओ बोले। दाता भी इन जैसे और कोई नहीं, बाबार मतन दातार क्यों नहीं। निष्काम सेवा करते, बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालच नहीं है। আজকে তো একটা করবেন তো একটা একটা অপেক্ষা থাকে, তো বাবার কোনো লালচ নাই। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप को संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की। नहीं, यह कायदा होता है, माँ बाप सेवा करा एटाओ कायदा है। बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उसकी संभाल करे, यह बाप तो कभी बूढ़ा होते नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होती, यह तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं, लौकिक के माँ बाप बच्चा प्रति आशा रखे। उम्मीद माना आशा कि हम बूढ़े होंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। যখন আমাদের বয়স হবে তখন আমাদের বাচ্চা আমাদের যত্ন করবে। बल सब कुछ बच्चों को देते हैं, सब কিছু বাচ্চাকেই দিয়ে দেয়। फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं,
परमात्मा आत्मादेरके बुझाচ্ছেন। रूह ही सुनती है, आत्मा ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, सब किछु आत्मा करे। संस्कार भी रूह में ले जाते, जिसके आधार पर शरीर मिलेगा। यहाँ मनुष्य की अनेक मत है। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, जिसको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता। माने रूह परमात्मा ही होलो, तार ऊपर कोनो लेप छेप लागे ना। आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप है तो क्यों कहते हो, केनो बोलो? पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तार ऊपर प्रभाव पड़े ना। पाप कर्मेर पाप प्रभाव पड़े, पुण्येर पुण्येर प्रभाव पड़े, तखने तो बोला है ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा। तो कोथाय हलो आत्मा निर्लेप? लेप तो लागलोई। अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। আমাদেরকে পড়াচ্ছে बाबा এখন इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा बाबा शरीर द्वारा। आत्मा को बोलते हैं, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई। बाबा पढ़ाচ্ছে। तो कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, आत्मा के डाके ना आत्मा आई, टेस्ट ली। क्यों मारा गले एगुला करे ना। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो अभोक्ता है। ब्राह्मण को खिलाते हैं, आत्मा आती है। कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मण आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है, या भारतीय संस्कार। आत्मा को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं, फिर कोई बात उसकी सच भी निकलती है। जिज्ञासा करे कोनो कथा सत्य बेर हो जाए। वह पित्तर आदि खिलाते ही, पित्तर खिलाए ना, पित्तर पक्ष जखन आसे, देव पक्षे आगे पित्तर पक्ष आसे, से समय पित्तर गुलाके बहुत किछु नियम, पितृपक्ष देवपक्ष बोला है, आश्विन मासे है। भारत यह भी ड्रामा में नुद है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए, आश्चर्य होते लगे ना। बाप नॉर्सेल में ड्रामा के राज को समझाते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा समझानी दे न सके, डिटेल तो बहुत बड़ो डिटेल्स हो जाए, एक एक की समझानी में वर्ष लग जाए, बसर बसर पार हो जावे। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी हैं हे पतित पावन आवो, आकर हमको पावन बनावो। उसका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख हरता भी कहते हैं। यह देवता भी कभी चैतन्य में थे, तब तो उन्हों की महिमा है। रूह चैतन्य में थे, तब तो उनको फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते तो उनके जड़ चित्र की महिमा होती है, पवित्रता की पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते, विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। मानुषेर पूजा होते पारबे ना, केन मनुष्य हलो पतित। पूजा देवताओं की होती है, जो सदैव पवित्र होते। तुम जानते हो बाप आए हैं, फिर सब संगम पर आए, फिर अब संगम पर आए हैं। आगे आसছিলেন और संगम जुगे आसছেন स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य होने से झट शिव के मंदिर बनाते हैं। द्वापर युक्ति के रावण राज्य शुरू होलो
আর রাবণ রাজ্যে যখন শুরু হইলো, মানুষ দুঃখী হওয়া শুরু করলো, তাড়াতাড়ি করে কি করলো, শিবলিঙ্গ বানাইলো, शिव मंदिर বানাইলো আর शिव बाबार पूजा शुरू করে दिल। वह सब है चैतन्य। उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना, बाबा হইলে নিরাকার, তো নিরাকার শিব বাবা সাকার শরীর নিয়ে পাঠ বাজাইলেন। সর্বপ্রথম ব্রহ্মা বাবার শরীর নিলেন। ব্রহ্মা বাবা যখন অব্যক্ত হইলেন, তারপরে अव्यक्त बाबा আসলেন, তো दादी हृदय मोहनी जी शरीर নিলেন। तो बाप ही आकर विश्व को हेबिन बनाते हैं। उस हेबिन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, परंतु सुनाए कैसे? ज्ञानेर सागर হয়ে গেলেন, কিন্তু জ্ঞানটা কিভাবে শোনাবেন? मैं इस शरीर में आया हूँ, ब्रह्मा व शरीरे আসলেন। मेरा ड्रामा में यह पाठ है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। আমাদেরকে পরিমানুষকে জ্ঞান দেওয়ার জন্য শিব বাবাকে প্রাকৃতিক আধার নিতে হইল। यह जो पहले नंबर का है, इसको ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा ही 84 जन्म नेन, ओनारे अंतिम समय शिव बाबा ओनार शरीरे प्रवेश करलेन और उनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। पहले यह सब भट्टी में थे, तो बहुतों को नाम दिया। शुरू शुरूते बाबा अनेक संदेशी द्वारा नाम दिलेन, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसीलिए नाम रखने से क्या फायदा? नाम दिलो और नाम बदनाम कर लो। तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओगे। एतो नाम दिलो सुंदर सुंदर, सब छाड़े दिलो। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी। आगे संदेशीरा ध्याने जाइतो আর নাম নিয়ে আসতো ওখান থেকে, सूक्ष्म वतन থেকে। वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। लिस्ट কত नाम दिलो बाबा, लिस्ट रखते बोलें। सन्यासी भी जब सन्यास करते तो उनका नाम बदल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। शिव बाबा के तो हो ही, शिव बाबा तो আমরা अनादि सन्तान আর আমরা হইলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ নীতি আনার জন্য ব্রহ্মার দরকার পড়লো। তো বাবা বললেন শিব বাবার তো আমরা ছিলামই, আর ব্রহ্মা বাবার হয়ে এলাম। तो बाबा बोलते थे, तुम कहते हो बाप दादा, सन्यासियों का ऐसे नहीं होता। भल नाम बदलता है, परंतु बाप दादा नहीं कहलाते। उनका सिर्फ गुरु मिलता है। हठयोग हद के सन्यासी और यह है राजयोग बेहद का सन्यास। रात दिन का फर्क है। वो सन्यास और एटार मध्य रात दिने तफात है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और बैराग। उनको भी बैराग है, परंतु उनका है घर बार से बैराग। ओराও बैराग धारण करलो, किंतु ओদের হলো घर बार के छाड़े देवा। तुमको सारी दुनिया से बैराग है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलनी है। तुम्हारा बेहद का बैराग है, यह सृष्टि खलास होनी है, खत्म हो जावे। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है, परंतु पावन होने बेगर वहां जा नहीं सकते। पावन ना होइले, पवित्र ना होइले ओखाने केउ जाइते पारबे ना। तो पवित्र दुनिया दिल में जचता है। बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं।
तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बड़ा सहज है परंतु याद भूल जाती है। बहुत सहज किंतु स्मरण भूले जाए। भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकते। पुनः जन्म सबको जरूर लेना है। केहू केहू देह छाड़ले माने केहू मारा गेले केहू ऊपरे जाइते पारे ना। मानुष बोले ना चले गेलो ऊपरे चले गेलो मुक्तिते चले गेलो, एगुला किंतु है ना। पुनः जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक है। फिरे जावा समय बाड़ीते फिरे जावा ड्रामा जखन शेष होबे सब एक्टर्स हाजिर हो जाबे स्टेजे, तारपरे ड्रामा समाप्त होबे। ड्रामा शेष हইলো, तार पाठ शेष हইলো, ताई যাই ও বের হয়ে গেল, অডিয়েন্স সাথে বসে গেল বা বাড়ি চলে গেল, তো ড্রামার তো ওই আনন্দ থাকবে না। সব অ্যাক্টার্স ড্রামা করতে থাকবে, ওইখানেই থাকবে। পুরা ড্রামা শেষ হবে, সবাই ড্রামাতে স্টেজে হাজির হবে, তারপরে সবাই নমস্কার করে একেবারে ফিরে যাবে। তো এই ওয়ার্ল্ড ড্রামাও এরকমই। এই 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা যে ড্রামা করে ওর মধ্যেও এটা সিস্টেম, আর এই অবিনাশী ড্রামার মধ্যেও এই সিস্টেম। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, क्यों मारा गले बोले तो मोक्षे चले गए, এটা হয় না। यह तो गपोड़ा है, अपने गप्पो मारे जाए। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच में वापस जा नहीं सकते। माछ खानते के क्यों फिरे जाते पारबे ना, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। एमनेও দেখবেন ক্লাসে কেউ ক্লাস সাধারণ ব্যাপারটা চিন্তা করেন, ক্লাসে মুরলি হচ্ছে, মুরলি থেকে মাঝখান থেকে একজন উঠে চলে যায়, তারপরে আর একজন উঠলো, তখনই দেখবেন যে বাতাবরণটা খারাপ হওয়া শুরু হয়ে যায়। এই জন্য বলা হয় না যে আগে যাইতে হবে বা তাড়াতাড়ি যাবেন তো পিছনে বসবেন, চুপ করে বের হয়ে চলে যাবেন, আগে বসে আর তারপরে মাঝখান থেকে যাবেন। তো এটা ব্যাপারটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু ড্রামার মধ্যে এরকম হয় না। खेल ही बिगड़ जाएगा। हर एक को सतो रजो तमो में आना है। मोक्ष के लिए बहुत आते हैं, समझा जाता है मोक्ष तो होता नहीं है। बहुत मानुष भावे যেখানে গেলে মোক্ষ পাওয়া যাবে, বাবা বলতেছেন বুঝানো তো হয় না, এখানে মোক্ষের জন্য কোনো কথা বলা যায় না। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई 5000 वर्ष बाद ऐसे ही होगी। একটা ছোট মশা বা মাখি আপনার রাইট সাইড থেকে লেফট সাইড যদি যায় তো কল্প পেহলেও এরকমই করবে। यह अनादि ड्रामा है, তো এগুলা হবে। 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगा। यह जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप परम धाम से आया है पाठ बजाने, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। इसमें मुख्य कौन कौन है, जैसे कहते हैं कि सबसे साहूकार कौन इस दुनिया में, इसमें नंबरवार नाम निकलता है। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन, वह लोग कहेंगे अमेरिका। दुनिया लोग के जिज्ञासा करबेन जे सब থেকে साहूकार के, तो बोलबे अमेरिका सब থেকে साहूकार। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। यह रेस है, रेशे मध्य केउ काउके देखे ना, के करलो के करलो ना, आमी की करছি এটা देखते होबे। इन लक्ष्मी नारायण जैसे साहूकार बनना है। अल्लाह अलाउद्दीन की स्टोरी बताते हैं ना, ठग करने से करुण का खजाना निकल आया। ठग करे मारलो तो खजाना बेर हो आसलो। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं,
अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको करुण का खजाना मिलेगा सब भरपूर। बाप कहते हैं मुझे याद करते माया एकदम एकदम भाग जाएगी। बाबा के स्मरण करो तो माया एकदम भागी जाবে, माया আর থাকবে না। बाप को याद नहीं करते तो माया तंग करती है। बाबा के स्मरण ना करले माया विरक्त करे। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाबा को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाया बात कुछ भी नहीं है। बाप कितना सहज बताते हैं। श्री बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए हैं वह निकल जाएंगी। बाबा के स्मरण करले आमादेर मध्य जे खाद चले पड़े गेছে ওটা বের হয়ে যাবে, निकल जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं देते हैं बाबा और कोनो कुछ कष्ट देन ना। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठा बन गई है, फिर सच्चा बनेगी याद अग्नि से। आत्मा आग में डालने बेगर सोना पवित्र हो नहीं सकता। आगुने मध्य डालते ही होबे, बाबा के स्मरण करते ही होबे, तखने आमादेर आत्मा शुद्ध होबे। इसको भी योग अग्नि कहते हैं, योग अग्नि। याद की बात वे लोग अनेक प्रकार की हठ योग सीख लाते हैं सन्यासीरा। तुमको बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो, उठो बसो तखन बाबा के स्मरण करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। बिछानाते लेटे थाकेओ शुए थाकेओ बाबा के स्मरण करा जाए। सी बाबा को याद करो और चक्र फिराओ। बस उन्होंने फिर लिखा गंगा का तट हो, गंगा घाटीते चले जाए। अमृत मुख में हो, ज्ञान अमृत मुख में हो। तो ओरा की करे बहुत मानुष যখন মানুষ থাকবে না চলে যাবে, অসুস্থ হয়ে গেল বা শরীরের কন্ডিশন খারাপ, বাঁচবে না বেশি সময়, তখন কি করে গঙ্গা ঘাটে চলে যায়, গঙ্গার ওইখানে নিয়ে চলে যায়। বাঙ্গালে তো বহুত করে এরকম বলে বাবা বলেন। अमृत मुख में हो गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलेगा। गंगा किनारे यदि थाके तो गंगा जले पावा जाबे। तो एखाने बाबा बोलतेছেন স্থূল गंगा ना, ज्ञान गंगा। जे बाबार काछे थाकबे तार तो अंत पर्यन्त की होबे, ज्ञानेर कथाई सुनते पाबे। मुरली सुनते सुनते ही शरीर थेके आत्मा बेर होबे। बाबार कथा सुनतेई बाबा के स्मरण करते करतेई देह थेके आत्मा बेर हये जाबे। तो बाबा बोललेन ओ गंगा के तट लागबे ना, एटा हलो ज्ञान गंगा तट। इसीलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। हरिद्वार, हरिद्वार माना भगवानेर दरजार काछे बसो, माने भगवानेर खूब काछे बसो। ओरा स्थूल भावे जाए हरिद्वारे चले जाए। बाप तो कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, भल बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराओ, प्राण तन से निकले। प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बात और इस ज्ञान मार्ग की बात में कितना रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्गे मुखे मध्य एक फुटा जल ढाले दिले कारो सद्गति हो जाबे, एत की सहज। हाँ, सब समय मुखे मध्य ज्ञान जल ढालते होबे, ज्ञानेर कथा डालते होबे, ज्ञान चिंतन करते होबे, तखने सद्गति होबे। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह लड़ाई वालों को कहते हैं। लौकिक दुनियाते की बोले, जखन युद्ध करते माने सेना के बला है তোমরা যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা যাবা তখন স্বর্গে যাবা। এজন্য বহুত লোক সেনাতে চলে যায় যে যাই হোক स्वर्गे तो जाते पारबो। हाँ, वह लड़ाई वालों को कहते हैं।
जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यह है, ওই বন্দুক চালায় যুদ্ধ করাটা বলা হয় নাই, এখানে বলা হয়েছে মায়ার সাথে যুদ্ধ, যে অন্তিম যুদ্ধ চলতেই থাকে, अंत পর্যন্ত माया युद्ध করতেই থাকে। उन्होंने कौरव और पांडवों का लक्ष्य दिखा दिया है। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधकार कहा जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार। बाप फिर रोशनी करने आए हैं, उनको ज्ञान का सागर नॉलेज फुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिलता है। वह मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उसको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की पूजा होती है। शिव और शालिग्राम रुद्र यज्ञ मध्ये থাকে, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की सेवा करते हो, दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसीलिए बाप के साथ तुम बच्चों की पूजा होती है। এই সময় আমরা বাবার সাথে সেবা করি, যার জন্য ভক্তি মার্গে শিবের সাথে শিব রুদ্র যজ্ঞের মধ্যে শিব और শালিগ্রাম বানায় পূজা করা হয়, মানে বাপকে সাথ সাথ আমাদের পূজা হয়। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार, माया के तूफान को भगाने के लिए, माया तूफान आसबे ताके भागानोर जन्य बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा के स्मरणटा खूब भालोबासे स्मरण करते होबे। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। सच्चा सच्चा सोना बनाते होले योग अग्नि मध्य डालते होबे। नंबर दूसरा, बेहद का बैरागी बन। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बैरागी যেখানে बैरागीদেরকে থাকে, কোনো রোগ থাকে না। दुनिया बदल रही है, ये दुनियाटा बदली होच्छे, नई दुनिया में जाना है, नतून दुनिया सामने आछे, इसीलिए इससे संन्यास ले लेना है। बुद्धि दिए एटिके संन्यास करे निते लागबे। वरदान, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञानेर पॉइंट गुलाके रिवाइज करते होबे, तखने समाधान बेर करते पारबो आमरा। समाधान स्वरूप बेगमपुर के बादशाह। আমাদের দুনিয়া তৈরি হচ্ছে যেখানে কোনো গম থাকবে না, এটা হলো গমের দুনিয়া। গম মানা চিন্তা, ফিকর, ওখানে কোনো চিন্তা থাকবে না, কোনো ধরনের ফিকর থাকবে না। ज्ञान की पॉइंट को डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है। ज्ञानेर पॉइंट गुला डायरी मध्य थाके या बुद्धिते थाके, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ कि किसी भी प्रकार की समस्या का सहज समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्प के हमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दो, आगे बढ़ो, फिर से पुरानी संस्कार आपके दासी बन जाएगी। पुरानो संस्कार नतून करे दासी हुए जाबे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तखत नशीन बनो। हाँ, बादशाह माने कोनो धरने फिकर नाई और दिल तख्त नसीन। स्लोगन,
हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। प्रत्येकকে সম্মান দিবেন, সম্মান পাবেন। সম্মান দেনা হি সম্মান लेना है। যখন দিবেন তখনে পাবেন। আজকে হইল सबसे बड़ी बीमारी नाम रूप की। दीदीर शिक्षा হইল सबसे बड़ी बीमारी है नाम रूप की, फैमिलिटी की बहुत बहुत नुकसान करती है। इसीलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देहधारी के शरण करा जाबे ना। एक बाप के सिवाय और कोई बुद्धि में अपनी तरफ न खींचे। बाबा छाड़ा बुद्धिटा अन्य जगह जनी ना टाने। बाबा ही हमारा संसार है। तुम्ही से खाऊं तुम्ही संग रास रचाऊं। बाबा संगेई खाबो, बाबा साथेई रास करबो। तुम्ही से दिल का हाल सुनाऊं। दिलेर अंतरेर कथा सब बाबाकेई सुनाबो। सब संबंधों का सुख एक बाप से लेना है। मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। आमार तो एक और दूसरा केउ ना, माना आमार तो एक शिव बाबा और केउ ना। विशेषता दीदी मनमोहिनी जी, बालक और मालिक का बैलेंस। बालक और मालिक का बैलेंस লাগবে। दीदी यज्ञ की मालिक थी। दीदी मनमोहिनी जी সেই সময় यज्ञের কর্তা ধর্তা ছিলেন, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिक पने का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती। मालिक হয় সবার सामने रखते, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। बच्चा হয় নিজেকে ভুলিয়ে দিত। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती, कोई पिछने समय नष्ट करतो ना। दीदी बालक बन बाबा के अंगुली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबार साथे बाबार आंगुल धरे प्रत्येकटा डिपार्टमेंटे बाबार साथे साथे चक्र लगाइतेन। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की अंगुली पकड़ी, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी अंगुली पकड़ के चलेगा। ऐसा नशा है ना। तार माने कि श्रीकृष्णेर मा होमेन, श्रीकृष्ण आंगुल धरे चलबे। कत बड़ रहस्यजनक ব্যাপার। तो बाबा যখন সময় আসবে তখন বলবেন, দেখা যাবে। তো এই নশাতে থাকতে বললেন দিদিকে, যে এই সময় বাবার হাত ধরে তুমি চলছো, ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ তোমার হাত ধরে চলবেন। তো কত শ্রেষ্ঠ আত্মা, শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। ওনার ত্যাগ আর ওনার পুরুষার্থটাকে দেখে আমাদেরকেও ফলো করতে হবে, অর্থাৎ পুরুষার্থটাকে তীব্র করতে হবে। ওম শান্তি।